हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेन वीडियो का बीच का पार्ट है जिसमें मैं आपको फिनीरेसी के इस 110 मेगाहर्ट्ज के डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के फंक्शंस बटन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोब को कनेक्ट कर देता हूं और मैं दोस्तों इसके अंदर का जो 1 किलोहर्ट्ज का कैलिब्रेशन सिग्नल है उसी को डिस्प्ले करा देता हूं। तो इसके लिए दोस्तों मैं प्रोब के इस एंड को यहां पर लगा देता हूं। तो इसमें एक वेव फॉर्म दिख रही है। अभी वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी कम है, तो मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ाने जा रहा हूं इस मिलीवोल्ट बटन को टैप करके। तो इस समय एक स्क्वायर वेव दिख रही है ऑफ 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। पीक टू पीक वोल्टेज है 3 वोल्ट की और ड्यूटी साइकिल है 49.8%। वोल्टेज एक्सिस में एक डिवीजन हो रही है 1 वोल्ट की और टाइम एक्सिस में 200 माइक्रोसेकंड की। और इस समय डीसी कपलिंग इनेबल है और प्रोब है 10x। प्रोब पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 10x और 1x का स्विच मिल जाएगा। तो इस समय प्रोब 10x पर है। अगर मुझे 1x पर देखना है तो 1x पर मैं डाल दूंगा और यहाँ पर एक बटन है 1x 10x वाला, उसको प्रेस कर दूंगा। तो इस समय प्रोब 1x पर चले गई है और 100 मिली वोल्ट की पर डिवीजन है। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 2 वोल्ट पर। 1 वोल्ट ठीक है। तो इस समय सेम वही फ्रीक्वेंसी और पीक टू पीक वोल्टेज आ गई। अब मैं ऑटो बटन को प्रेस करके इस वेवफॉर्म को स्टेबल कर देता हूं। यहां पर दोस्तों मैं फ्रीक्वेंसी, पीक टू पीक और ड्यूटी साइकिल को तो नीचे से डायरेक्टली रीड अप कर सकता हूं। अगर मुझे कुछ और वैल्यूज को देखना है तो मैं इस मेजरमेंट वाले बटन को टैप करूंगा। इससे मुझे ड्यूटी साइकिल नेगेटिव, मीन, आरएमएस, मैक्स मीन, एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड नेगेटिव, एम्पलीट्यूड, विड्थ प्लस विड्थ नेगेटिव, पीरियड और फ्रीक्वेंसी और पढ़ने को मिल जाएगी। और 1x 10x के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। AC DC कपलिंग, अगर आप इसमें स्विच करना चाहते हो तो आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए। इस समय DC है तो ये AC में चला जाएगा। अगर आपको वापस DC में जाना है तो आप अगेन इस AC DC बटन को टैप कर दीजिए। तो इस समय ये DC कपलिंग मोड पर चला गया। इस 50% वाले बटन को टैप करके आप बैक टू सेंटर जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस वेव फॉर्म को डिस्प्लेस कर दूं, मैं जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करके वेव फॉर्म को वोल्टेज एक्सिस में डिस्प्लेस कर सकता हूं। ऐसे अगर मुझे टाइम एक्सिस में डिस्प्लेस करना तो उसको मैं लेफ्ट एंड राइट प्रेस करूंगा। तो इस समय जो वेव फॉर्म है अब वो सेंटर पर नहीं है। और अगर मैं इस समय 50% के बटन को टैप करूं और जो पहली ऑप्शन है इसको, मतलब इसमें सब कुछ सिलेक्टेड है, उसको अगर मैं पकड़ के ओके कर दूं तो जो वेव फॉर्म है वो अपनी मीन पोजिशन पर चला जाएगा। और इसी 50% ऑप्शन में आपको वर्टिकल, ऑफसेट, ट्रिगर पोजिशन, ट्रिगर लेवल और बैक इन की ऑप्शन मिल जाएगी। आगे आपको रेफरेंस बटन मिल जाएगा जिसको प्रेस करके आप करंट वेव फॉर्म को बैकग्राउंड में डाल सकते हो, एज ए हिस्ट्री में डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस वेव फॉर्म को ही बैकग्राउंड में डालना चाहता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं और उसके बाद मैं इस रेफरेंस बटन को अगर दबा देता हूं तो ये जो वेव फॉर्म है ये अब बैकग्राउंड में चली जाएगी। और अगर मैं करंट वेव फॉर्म की बात करूं तो करंट वेव फॉर्म ये है। तो ये जो व्हाइट वाली आपको दिख रही है रेफरेंस वाली है होगी, मतलब कि हिस्ट्री वाली वेव फॉर्म होगी। और ये जो येलो में आपको दिख रही है ये करंट वेव फॉर्म है। अब चूंकि इसके अंदर एक ही चैनल है तो इन दैट केस हम लोग रेफरेंस को सेट करके थोड़ा बहुत 2 चैनल का काम यहाँ से ले सकते हैं। आगे सेकंड और नैनो सेकंड, मतलब कि टाइम एक्सिस, वोल्टेज और मिली वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज एक्सिस में आप जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस बटन्स। यहाँ पर आपको मेनू बटन मिल जाएगा जिसको प्रेस करके आप मेनू को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप कपलिंग को AC DC में या फिर प्रोब को 1x 10x में सेट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इन बटन्स की मदद से भी इस काम को डायरेक्टली बाहर से भी कर सकते हो। आगे आपको मेजरमेंट ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें आप ये जो नीचे की साइड को आपको लिखी हुई कुछ मेजरमेंट्स मिल रही है, इनमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आगे डिस्प्ले ऑप्शन है जिसमें आप प्रीसेट को 1 सेकंड, इन्फिनिटी या फिर बंद कर सकते हो, साथ में रोलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे ट्रिगर मोड है जिसमें आप ऑटो ट्रिगर या फिर नॉर्मल ट्रिगर को सेट कर सकते हो, साथ में टाइप को सेट कर सकते हो राइज या फिर फॉल के लिए। आगे है कैलिब्रेशन मेनू जिसमें आप इस ऑसिलोस्कोप को कैलिब्रेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो डाटा है वो इनएक्यूरेट है, गलत दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर कैलिब्रेशन कर सकते हो, बट उससे पहले आपको प्रोब्स को निकालना होगा। और फाइनली है सेटिंग मेनू जहां पर आप लैंग्वेज को चाइनीज और इंग्लिश में स्विच कर सकते हो और साथ में आपको वर्जन भी पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें जो वर्जन है वो है 1.4.9। तो ये इसका मेनू हो गया। आगे है स्टॉप बटन जिसको प्रेस करके आप करंट वेव फॉर्म को फ्रीज कर सकते हो। इस समय स्टॉप मोड इनेबल है और जो करंट वेव फॉर्म थी वो फ्रीज हो गई है। अब कोई भी अपडेट नहीं हो रही है। अगर आपको अनफ्रीज करना है तो फिर से इस बटन को टैप करना होगा।
आगे है ट्रिगर बटन, जिसको प्रेस करके आप ट्रिगर को इनेबल कर सकते हो। इस समय ऑटो मोड पर है। अगर मुझे ट्रिगर को लगाना है तो मैं इस सिंगल बटन को टैप करूंगा तो इस समय ये जो ऑसिलोस्कोप है ये ट्रिगर मोड पर चला गया, और जो भी आपने यहाँ पर सेटिंग कर रखी है उसके हिसाब से अब ये जो ऑसिलोस्कोप है ये करंट वेव फॉर्म को चेक करेगा और उसके हिसाब से ये ट्रिगर करेगा और जो वेव फॉर्म है उसको डिस्प्ले करेगा। अगर आपको इस ट्रिगर मोड से बाहर निकलना है तो इस स्टॉप बटन को प्रेस करना होगा। तो अब ये ऑटो मोड पर चला गया। दोस्तों इसमें सेव की ऑप्शन भी है, आप करंट वेव फॉर्म को सेव कर सकते हो। आपको इस सेव बटन को टैप करना होगा और जो करंट डिस्प्ले है वो सेव हो जाएगा, और इन इमेजेस को आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सेव बटन। आपको इसको टैप एंड होल्ड करना होगा और जितने भी इमेजेस अभी तक सेव हुई हैं आप उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, और जिसको भी आपको डिस्प्ले कराना है उस पर आप कर्सर को ले जाइए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये प्रीवियस जो वेवफॉर्म हमने सेव की थी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और इस मेनू से बाहर निकलना है तो सेव बटन को फिर से प्रेस करना होगा। आगे है SCL बटन, जिसको प्रेस करके मैं वर्टिकल पोजीशन या फिर ट्रिगर लेवल स्विच एडजस्टमेंट कर सकता हूं। दोस्तों आपको इसके प्रोडक्ट मैनुअल में कैसे बैटरी को या फिर DC वोल्टेज को मेजर करनी है, कैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर को मेजर करना है, कैसे मोस ट्यूब को या फिर IGBT को मेजर करना है, कैसे सिग्नल जनरेटर की आउटपुट को मेजर करना है, कैसे 220 वोल्ट मेंस को मेजर करना है, कैसे पावर रिपल को, कैसे इन्वर्टर के आउटपुट को, कैसे पावर एम्पलीफायर या फिर ऑडियो सिग्नल को, कैसे ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन को, कैसे IR रिमोट को, और कैसे हॉल सेंसर्स को, टेम्परेचर सेंसर्स को या फिर किसी और सेंसर को मेजर करना है, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस ऑसिलोस्कोप के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका जो वीडियो लिंक है मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लेना। नमस्कार, बाय बाय।